Assalamu alaikum viewers. Welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. Viewers, जैसा कि आपको मालूम है हर तरफ ईद का समा है, कुर्बानी 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 बातें हो रही हैं। तो आज आपके लिए मैं कुर्बानी से रिलेटेड, बकरा ईद से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ। इंप्रेशन बनाएं अपना और बकरा ईद पर इंग्लिश बोलें। आज का मेरा टॉपिक है बकरा ईद पर इंग्लिश बोलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मंडी जाना है एनिमल्स खरीदने, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, चलो मवेशी मंडी चलें। अब इसको उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हिंदी में वही जो रोमन कीवर्ड्स होते हैं उसी में लिखा है, कोशिश की है, एक उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो चलिए व्यूअर्स, अब इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। चलो मवेशी मंडी चलें। लेट्स गो टू द कैटल मार्केट। ईद की नमाज कब पढ़ी जाएगी? डेफिनेटली ईद है तो ईद की नमाज तो पढ़नी ही है। तो व्हेन विल द ईद प्रेयर बी ऑफर्ड? यहाँ पर आप ईद नमाज भी बोल सकते हैं। व्हेन विल ईद नमाज बी ऑफर्ड? अब सवैया ईद हो और सवैया ना हो तो मजा नहीं आता। तो सुबह को सवैया पकाना, हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है सुबह को सवैया पकाना, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? कुक वर्मिसेलीज इन द मॉर्निंग। ईद की तैयारी कैसी है? हाउ इज योर ईद प्रेपरेशन? अब ईद गुजर गई, ईद का दिन आ गया और ईद की शाम हो गई, तो आप एक दूसरे से कैसे पूछ सकते हो ईद कैसी रही? पूछते हो ना। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हाउ वाज योर ईद? नेक्स्ट, आप एक दूसरे से पूछते हो कि आपने कुर्बानी के जानवर खरीद लिए, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? हैव यू परचेज्ड सैक्रिफिशियल एनिमल्स? अच्छा, अब कीमत क्योंकि बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, रेट नहीं बनता, तो वो नहीं खरीदते, तो वो कैसे आपको जवाब देंगे? नहीं, कीमत बहुत ज्यादा है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नो, द प्राइसेस आर वेरी हाई। अब कुछ लोग कहते हैं मैं ईद से सिर्फ एक दिन पहले जानवर लूंगा, उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई विल परचेज द एनिमल जस्ट अ डे बिफोर द ईद। अब इसको आप चांद रात को भी, ऑन मून नाइट या चांद रात भी बोल सकते हो। आई विल परचेज द एनिमल ऑन चांद रात। ठीक है, तो आप कितने जानवर खरीदेंगे? कुछ लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देता है उन्हें, वो एक से ज्यादा जानवर खरीदते हैं। अल्लाह सबको तौफीक दे के हम सब ज्यादा जानवर अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान करें। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप कितने जानवर खरीदेंगे? हाउ मेनी एनिमल्स विल यू परचेज? अच्छा, वो ऊंट कुर्बान करेंगे, कोई गाय की कुर्बानी करता है, कोई बछड़े की करता है, कोई बकरे की करता है, कोई दुम्बे की, कोई छतरे की। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? वो ऊंट कुर्बान करेंगे। दे विल सेक्रीफाइस अ कैमल। एक मंडी में रेट ज्यादा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो चलें दूसरी मवेशी मंडी चेक कर लेते हैं, यानी दूसरी मवेशी मंडी जाते हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे, सेंटेंस बोलते हैं चलें दूसरी मवेशी मंडी चेक करने, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? चेक एनदर कैटल मार्केट। अच्छा, कुछ लोग कुर्बानी करवाते हैं अपने घरों पर कसाब को बुलाकर, और कुछ लोग मुज़बा खाना यानी स्लॉटर हाउस ले जाकर अपने जानवर ज़िबा करवाते हैं। तो इसके लिए हम मुज़बा खाना जा रहे हैं या वहाँ से कसाई का अरेंजमेंट, कसाब का अरेंजमेंट करने के लिए जाते हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू स्लॉटर हाउस। तो एक कसाब अच्छा गोश्त बनाता है और उस फीस भी रीजनेबल लेता है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? कसाई की फीस बहुत मुनासिब है। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बुचर्स फी इज रीजनेबल। जब गाय ली है, बछड़ा लिया है, बकरा लिया है, कैमल कुछ भी लिया है, तो उसको चारा तो खिलाना ही है। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गाय के लिए चारे का इंतजाम करो, कि इंग्लिश क्या होगी? अरेंज ग्रीन फॉडर फॉर द काउ, काफ, बुल, या जो भी आपने एनिमल खरीदा है उसके लिए, दुम्बा खरीदा है उसके लिए आप रैम बोल लोगे। अच्छा, क्या आप दुम्बा खरीदोगे? तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? आर यू गोइंग टू परचेज अ रैम? अब जानवर खरीद लिए, अब गोश्त की बात हो रही है, तो कसाब ने आना है, कसाई ने आना है, हमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, सारे टूल्स चाहिए। अब चापड़ जिसे जानवर को ज़िबा करना है, छुरा, जो कसाब का छुरा होता है, उसके वो कहाँ है? सबसे पहले वो ढूंढा जाता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेयर इज द क्लीवर?
अच्छा, हमें तख्ता भी चाहिए होगा। तख्ता, वो जो मुड्डी नहीं होती, लॉग जो होता है लकड़ी का बड़ा सा, जिसके ऊपर गोश्त बनाते हैं कसाई, उसको हम तख्ता बोलते हैं। तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विल आल्सो नीड अ चॉपिंग ब्लॉक। अच्छा, गोश्त मुस्तहकीन में तकसीम करें, डेफिनेटली। जब कुर्बानी की है तो गोश्त तो तकसीम करना है, और मुस्तहकीन में तकसीम करना है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल गोश्त खाते हैं। ये ईद तो होती है गरीबों के लिए, यानी जब हम गोश्त करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो वो गोश्त गरीबों में तकसीम करना होता है। गरीब ही मुस्तहकीन होते हैं। तो गोश्त मुस्तहकीन में तकसीम करें की इंग्लिश क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट द मीट या बीफ इन डिजर्विंग। अच्छा, चाकू छुरियां तेज करवा लो। अब चाकू छुरियों के डिफरेंट, अलग अलग, सेपरेटली हम उनके नेम नहीं बोलेंगे, इनको हम एज अ होल बोलेंगे बुचर्स टूल। तो इसकी इंग्लिश हम करेंगे चाकू छुरियां तेज करवा लो की, गेट द बुचर्स टूल शार्पन। अच्छा, अब गोश्त भी हो गया, कुर्बानी भी हो गई, तो कुछ लोग माशाल्लाह बड़े शौकीन होते हैं गोश्त के, वो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो उनको हम कहें कि ज्यादा मत खाना। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? अवॉइड ओवर ईटिंग। अच्छा, नेक्स्ट है। अच्छा, कुर्बानी भी हो गई। अब थाली जो होती है वो हमने देनी होती हैं किसी गरीब को या किसी फाउंडेशन को जो गरीबों के लिए काम करती हो। तो अब हम बोले कि खाले अल खिदमत फाउंडेशन को दें, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोनेट हार्ड्स टू अल खिदमत फाउंडेशन। अच्छा, अब कुर्बानी हो गई, खाल भी उतर गई। ओजड़ी, ओजड़ी अक्सर लोग बड़े शौक से खाते हैं, और कुछ लोग उसे फेंक देते हैं। फेंकना नहीं चाहिए, इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलती है। तो अब ओजड़ी साफ करने की बात हो रही है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओजड़ी अच्छी तरह साफ करें। क्लीन द ट्राइप प्रॉपरली। ट्राइप हम बोलते हैं ओजड़ी को। अच्छा, गाय का गोश्त कितना निकला? बड़ा सस्पेंस होता है कि जानवर में से गोश्त कितना निकला। हमने जो जानवर लिया था वो सस्ता पड़ा या महंगा पड़ा हमें? हालांकि ये तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी है, ये तो शौक की कीमत होती है। अल्लाह ताला को खुश करना होता है। अल्लाह ताला को ना कुर्बानी का गोश्त जाता है और ना ही खून जाता है, अल्लाह ताला को सिर्फ नियत जाती है। लेकिन हम बड़े शौक से पूछते हैं एक दूसरे से कि आपका जानवर का गोश्त कितना निकला। तो गाय का गोश्त कितना निकला की इंग्लिश हम क्या करेंगे? हाउ मच मीट डिड द काउ यील्ड। वैसे तो एज हम मीट बोलते हैं छोटे गोश्त को, लिए यहाँ पर हम बीफ भी बोल सकते हैं, लेकिन मीट एज अ होल गोश्त को भी बोला जाता है। अब गोश्त को ठीक तरह से काटें। एक कसाब गोश्त को ठीक तरह से नहीं काट रहा, तो आप उसको, उसके पास खड़े हैं, देख रहे हैं कि अच्छा सा काम करे वो, तो आप उसको क्या बोलोगे कि गोश्त ठीक तरह से काटे? तो इसकी इंग्लिश हम बोलेंगे चॉप द मीट प्रॉपरली। अच्छा, अब गोश्त भी हो गया। अब बांटने के लिए उसूल, जो सुन्नत तरीका है, उसके 3 हिस्से करें। बेहतरीन तरीका, एक हिस्सा खुद रखें, एक हिस्सा गरीबों को दें, और एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करें। तो गोश्त के 3 हिस्से करो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिवाइड मीट इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो फिर चलिए हम आज का सवाल ले लेते हैं। आज का सवाल भी कुर्बानी से ही रिलेटेड है। कुर्बानी में गाय के कितने हिस्से होते हैं? 5, 6, 7 या 8? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आपका जवाब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्सेशन, जो आप इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं और अपना इंप्रेशन मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं लोगों के सामने, या अपनी एफिशिएंसी शो कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो इसके लिए आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मजीद बेहतर समझने के लिए वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह हाफिज।